के थ्योरी के बारे में जानते हैं ये होते हैं। इसकी खोज की थी विलियम क्रुकस ने। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, कि निम्न में से प्लाज्मावस्था की खोज करने वाला कौन है? विलियम क्रुकस। विलियम क्रुकस ने इन्हें चमकते पदार्थ का नाम दिया था, प्लाज्मा नाम नहीं दिया था, ठीक है ना, प्लाज्मा नाम नहीं दिया था। आप तो ऐसे याद कर लेना कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, इससे संबंधित दो वैज्ञानिक याद करना। एक तो वैज्ञानिक याद करोगे इससे खोज से संबंधित, तो खोज करने वाला तो कौन है? तो अभी मैंने बताया खोज करने वाला तो कौन है, तो खोज करने वाला तो है विलियम क्रुकस। और प्लाज्मा अगर नामकरण पूछे कि प्लाज्मा का जो शब्द किसने दिया था, नामकरण किसने दिया था, तो उसने तो लेग म्यूडर, ये ध्यान रखना भाई, लेग म्यूडर, इस चीज का ध्यान रखना, लेग म्यूडर। और जो खोज करता है ना, जो नामकरण नहीं देता है, इसका मतलब वो भी किसी ना किसी नाम से तो पुकारता है। तो इसने है ना, इसने किस नाम से पुकारा था? तो विलियम क्रुकस ने किस नाम से पुकारा था? तो किस नाम से पुकारा था? एक चमकते पदार्थ के नाम से, ठीक है ना, चमकते पदार्थ के नाम से। और चमकता पदार्थ ने लिखकर इसने लिखा था शाइनिंग मैटर, ठीक है ना। बताओ भी कौन सी मैटर? शाइनिंग मैटर। शाइनिंग मैटर किसने कहा? विलियम क्रुकस ने। शब्द लेग म्यूडर ने दिया था। इरविंग लेग म्यूडर ने इसे प्लाज्मा का नाम दिया, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है इनका? इरविंग लेग म्यूडर। तो देखो खोज करने वाला तो कौन है? तो खोज करने वाला तो बताओ कौन, बताओगे आप? विलियम क्रुकस। और शब्द देने वाला कौन है? तो इरविंग लेग म्यूडर, ठीक है सर। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। तो तुम्हें पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था निम्न में से कौन है, तो बताओ कौन है? प्लाज्मा अवस्था। एक बार मैं प्रिंट वगैरह देख लेता हूं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। When you want to speak in English fluently, na, you guys think that this is the method, right? Newspapers करो, endless YouTube videos देखो, practice makes the. बिल्कुल सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे की ओर। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य और तारों में पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य क्या है? एक तारा है। एक बार क्वेश्चन पता है कि सूर्य है एक ग्रह, ठीक है ना, एक आकाश गंगा, या और भी कुछ दे रखा था नक्षत्र वगैरह। तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। और सूर्य और तारों में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, सूर्य से संबंधित 3-4 क्वेश्चंस में कंफ्यूज करता है। बच्चे पूछते हैं कि सर इनका क्या करें, तो देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं क्या क्या कंफ्यूज करता है। जैसे ये सूर्य है, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सूर्य के अंदर प्रकाश बनता है, जी बिल्कुल बनता है। सूर्य के अंदर क्या बनता है? प्रकाश। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सूर्य के अंदर प्रकाश की उत्पत्ति किस विक्रिया की देन है, तो सूर्य के अंदर प्रकाश की जो उत्पत्ति है ना, वो किस विक्रिया की देन है? नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में दो गैसें आपस में जुड़ती है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात होता है 71:26। एक तो ये ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा अभी के सूर्य के अंदर प्रकाश की उत्पत्ति। दूसरे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के अंदर है ना, पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था पाई जाती है। ये ध्यान रखना भाई, पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है? चौथी अवस्था पाई जाती है। चौथी अवस्था का गुरुदेव नाम क्या है? तो चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा वो, तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सूर्य का प्रकाश है ना, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो भी किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। कि जो सूर्य का प्रकाश ये कहां तक आता है? तो सूर्य का प्रकाश है ना पृथ्वी तक आता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि से आता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, बताओ कौन सी विधि से आएगा? तो आप लोग कौन सी विधि बताओगे? विकिरण विधि। विकिरण विधि से क्यों आता है? क्योंकि एकमात्र ऐसी विधि है जो किस में चल सकती है? निर्वात में। बोलो भैया किस में चल सकती है? निर्वात में। इन चीजों का ध्यान रखना आप लोग। मैं थोड़ा सा कमेंट दे लेते हम। खुशी कुमावत, गुड इवनिंग भी सभी को। आज देखो मैंने कई दिनों से क्लास ली, इसलिए बच्चों को मालूम, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब गलत मत कर देना, इसको दोबारा देख लो एक बार। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है किस विधि से? विकिरण विधि से। विकिरण विधि से क्यों? क्योंकि गुरुदेव ये जो विधि है ना, ये निर्वात में गमन करती है। अगर विकिरण शब्द नहीं आएगा तो फिर शब्द आएगा रेडिएशन मेथड। प्रकाश की उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन और हीलियम आपस में जुड़ती है। अवस्था जो है ना सूर्य के अंदर, वो कौन सी है? चौथी अवस्था है। तो यहां तक मेरे हिसाब से मामला हो गया है आपका सेट। अब गलत मत कर देना इनको, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर।
संगीता सैनी टेलीग्राम लिंक नीचे है, वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप बाद में कर लेना, पहले क्लास तो ले ले संगीता। फिर देखो इधर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था भी कौन सी है? प्लाज्मा। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है, तो कौन सी बताओगे आप लोग? प्लाज्मा अवस्था। मानव रक्त में भी प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो समझ में आनी चाहिए सारी की सारी चीजें। बताऊं, मानव रक्त में भी क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें मानव रक्त पढ़ाऊंगा, ह्यूमन ब्लड। तो मानव रक्त में आपको मालूम है कि 55% तो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। बोलो भाई क्या होता है? 55% तो प्लाज्मा होता है। और जो 45% है ना, ये रुधिर कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, इनको रुधिर कोशिकाएं नहीं बोलते, क्योंकि कोशिका तो वो होती है जिनमें केंद्रक हो। तो कितने परसेंट पाई जाती है? 45%। तो इसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है ना, यहाँ वाला ये जो प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा, ये चौथी अवस्था पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मा चौथी अवस्था ही तो है। तो बताओ कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मानव रक्त में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा। पीला रंग होता है, जिसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 55%। बोलो भी कितनी होती है? 55%। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। उर्मिला गुड इवनिंग। कृष्ण कुमार सर जी, पेन का कलर चेंज करो। पेन का कलर चेंज तो है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहेगा पेन का। अब ये देखो, ठीक है ना, फ्लोरोसेंट कि आयनीकृत होने पर कौन सी अवस्था बनती है? प्लाज्मा अवस्था बनती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनित हो जाती है और गैस के स्वभाव के अनुसार यह प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाती है। यह ध्यान रखना। मैं दोबारा एक बार पूरा का पूरा प्लाज्मा याद करवा देता हूं। कहना क्या चाहता? तो इसका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। कितना परसेंट? 55%। में किसी भी पदार्थ को अपन ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे ठोस है, ठीक है ना, तो ठोस को अपन क्या दे रहे हैं? ऊर्जा। तो ठोस को ऊर्जा द्रव अवस्था में तथा द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है जी सर। जब हम गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था में और अधिक ऊर्जा देते हैं, समझो चीज को, ठीक है ना। क्या कहना चाहता है कि जैसे किसी भी पदार्थ को अपन ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे ठोस है, ठीक है ना, तो ठोस को अपन क्या दे रहे हैं? ऊर्जा। तो ठोस को ऊर्जा या उष्मा देने पर यह किस में बदल जाएगा? द्रव में। द्रव को ऊर्जा या उष्मा देने पर यह किस में बदल जाएगा? गैस में। अब आगे देखो, हम गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था में और अधिक ऊर्जा देते हैं तो इसके परमाणु से घटक कण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं और जिससे पदार्थ आयनीकृत हो जाता है। चीज को समझो, पदार्थ आयनीकृत कैसे होता है? ऊर्जा देने से होता है। इस गैस को मैं और भी ऊर्जा दूंगा ना, और भी ऊर्जा दूंगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये जो है ना उत्सर्जित होने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे पदार्थ आयनीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आवेशित कणों की एक गैस मिलती है और इससे ही हम पदार्थ की चतुर अवस्था कहते हैं, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा है। ये ध्यान रखना। यही आयनीकरण की प्रक्रिया अति उच्च ताप और दाब पर संपन्न होती है। ये ध्यान रखना भाई। जो प्लाज्मा अवस्था बनती है, ये आयनीकरण की प्रक्रिया से बनती है। बोलो भी किससे बनती है? आयनीकरण की प्रक्रिया से बनती है। और आयनीकरण की जो प्रक्रिया है ना, ये उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। पृथ्वी सतह पर प्लाज्मा नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सतह पर उच्च घनत्व तथा कम तापमान पाया जाता है। ये देखो कितनी बढ़िया बात है। तुम्हें पूछ सकता है कि पृथ्वी की सतह पर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बताओ प्लाज्मा क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि प्लाज्मा के लिए 2 शर्तें हैं, एक तो उच्च तापमान चाहिए और एक दाब चाहिए, जबकि पृथ्वी पर दाब भी कम है, ठीक है ना, और देखा जाए तो घनत्व भी कम है, तापमान भी कम है। प्लाज्मा प्राकृतिक रूप से आकाशीय पिंडों जैसे गर्म तारों, ये देखो वही बात आ गई ना, गर्म तारों के वायुमंडल तथा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित सौर पवनें जो कि एक आवेशित कणों से बनती हैं, उनमें से कुछ आवेशित कण पृथ्वी के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में आ जाते हैं और वायुमंडल में इस भाग को आयनमंडल कहा जाता है। तो देखो, वायुमंडल के ऊपरी भाग को आयनमंडल क्यों कहा जाता है? आयनमंडल का नाम आयनमंडल क्यों पड़ा? जैसे देखो, समताप मंडल है, समताप मंडल क्यों पड़ा? क्योंकि तापमान समान है, ठीक है ना। ओजोन मंडल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ओजोन पाई जाती है, O3 पाई जाती है। समताप मंडल में ही वैसे ओजोन गैस होती है, तो इसका आयनमंडल इसलिए नाम पड़ा है। क्यों? क्योंकि
किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि कुछ आवेशित कण ना पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में आ जाते हैं, तो आवेशित कणों की वजह से इसका क्या नाम पड़ा है? आयन मंडल नाम पड़ा है। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बोलो कौन से टीवी? प्लाज्मा टीवी। तो प्लाज्मा टीवी में रंगीन टीवी में क्या अंतर होता है, यही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आजकल प्लाज्मा टीवी चल गए हैं, प्लाज्मा टीवी चल गए हैं आजकल। तो देखो इधर, प्लाज्मा टीवी एक प्रकार का हाई डेफिनेशन टीवी है, ठीक है ना। इसी को तो बोलते हैं एचडी। बोलो इसी को क्या बोलते हैं? एचडी। तो एचडी में एच डी का मतलब क्या है? डेफिनेशन। डी का मतलब क्या है? डेफिनेशन। अच्छा एक चीज को और ध्यान रखना, 3D में डी का मतलब जैसे 3D फोटोग्राफ, 3D फिल्म ली जाती है ना, 3D फिल्म, तो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3D फिल्म से संबंधित। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही याद करा देता हूं। 3D फिल्म में सर एक तो डी का मतलब क्या है? तो डी का मतलब होता है डायमेंशन। बोलो भी डी का मतलब क्या है? डायमेंशन। और 3D फोटोग्राफी को लेना कहलाता है होलोग्राफी। बताओ भी कौन सी ग्राफी? होलोग्राफी, ठीक है ना। 3D फिल्म को लेना क्या कहलाता है? होलोग्राफी। 2D फिल्म को लेना क्या कहलाता है? तो 2D फिल्म को लेना क्या कहलाता है? फोटोग्राफी। तो एक होलोग्राफी है और एक फोटोग्राफी है। प्लाज्मा टीवी में हजारों की संख्या में छोटे छोटे फ्लोरोसेंट ट्यूब लगे रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा टीवी में जो छोटे छोटे ट्यूब लगे रहते हैं ना, उनको निम्न में से क्या कहते हैं? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट का मतलब इस प्रद्युक्ति ट्यूब, जिन्हें आयनीकृत होने से प्रकाश का उत्सर्जन हो, ठीक है ना। कभी कभी मैं आपको प्लाज्मा टीवी की कभी ना कभी पूरी टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि किस प्रकार से प्लाज्मा टीवी काम करता है, किस प्रकार से नहीं करता, ठीक है। प्लाज्मा टीवी और रंगीन टीवी में मुख्य अंतर क्या है? तो देखो इधर, रंगीन टीवी में प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, आर, जी और बी, यही 3 प्राथमिक रंग होते हैं। इनको प्राइमरी कलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। फिजिक्स में बताऊंगा इनको। बोलो इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर। लेकिन प्लाज्मा टीवी में अक्रिय गैस नियोन और जिनोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बोलो किसका प्रयोग किया जाता है? नियोन और जिनोन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो नियोन और जियोन प्लाज्मा अवस्था के रूप में चमकने लगती है। समझो चीज को, ये कहना क्या चाहता है? ये